त्रैलोक्यकांतं दृशिमत महोत्सवम रूपम दधानम श्रिय स्थिता आस्पदम। कहते हैं श्री लक्ष्मी जी जो शोभा की एकमात्र मूर्ति है। लक्ष्मी जी कहते हैं सब संपन्न सभी सर शोभा की खानी है। तो कहते हैं लक्ष्मी जी जो परम शोभा की खानी है, रूपम दधानम, भगवान का जो सौंदर्य है वो चरम सौंदर्य है, यानी लक्ष्मी जैसी भी बढ़ करके है। कहते हैं द्रक्षे माम आसन उस सह सुदर्शन मम आसन द्रक्षे, निश्चित रूप से मैं आज दर्शन करूंगा, मैं आज दर्शन करूंगा। कहें एक काम बताएं क्यों करूंगा? कहें उस सह प्रातः काल से ही सुदर्शन, अच्छे अच्छे दर्शन कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे सगुन हो रहे हैं, इसलिए आज मैं दर्शन, सुदर्शना यानी सुंदर सगुन हो रहे हैं, सुंदर सगुन हो रहे हैं, इसलिए आज निश्चित मैं दर्शन करूंगा। अब देखिए इनकी कल्पनाएं देखिए। अभी जा रहे हैं रास्ते में, रथ पर ही हैं, रथ पर हैं, सोच रहे हैं कि कैसे कैसे होगा। कहे अथ अवरूढ़ा सपद ईसयो रथान, अथ अवरूढ़ा सपद ईसयो रथात प्रधान पुंसोस चरणम स्वलब्धये। कहे रथ पर जब मैं सवार रहूंगा और दूर से ही भगवान दिखाई पड़ जाएंगे, क्या कहते हैं स्वलब्धये, जब वो दिखाई पड़ जाएंगे तो प्रधान पुंसोह, ये पुरुष श्रेष्ठ, आज दो वचन में है तो पुरुष श्रेष्ठ कृष्ण जी और बलराम जी, इन लोगों का चरण जब मुझे दिखाई पड़ जाएगा तो सपदी यानी शीघ्र ही अवरूढ़ा रथात, रथ से कूद पड़ूंगा। कहे सत रथ से तुरंत ही उतर जाऊंगा और ईसयो भगवान के चरणों में प्रणिपात हो जाऊंगा। धिया धृतम योग भी अप्यहम ध्रुवम, कहें जिन भगवान के चरणों को योगी लोगों ने अपने हृदय में रखने की धारणा की है, धिया धृतम बुद्धि में धारणा की है ना, अपने हृदय में जिन योगी लोगों ने जिन भगवान के चरण कमल की धारणा की है, अहम ध्रुवम नमसी, निश्चित रूप से मैं उन्हीं चरणों में नम जाऊंगा, लौट जाऊंगा। मैं उन्हीं चरणों में लौट जाऊंगा। आभ्याम, आभ्याम कौन है? दो वचन में है ना, तो कृष्ण रामाभ्याम, कहे आभ्याम, इन कृष्ण राम के साथ साथ बनो कसा सखीन नमस्या, इनके जो पंचाली ग्वाल बाल हैं मैं उनके भी चरणों की वंदना करूंगा, इन ग्वाल बालों की भी मैं वंदना करूंगा। अपि अंग्रि मूले पतितस्य मे विभु शिरस्याधास्य निज हस्त पंकजम। कहते हैं विभु भगवान तो सर्व समर्थ हैं, तो अपि अंग्रि मूले पतितस्य मे, क्या अब इस पहले आया है प्रश्नवाचक हो गया। कहें क्या जब मैं भगवान के चरण कमलों में लौट जाऊंगा, अपि अंग्रि मूले पतितस्य, उनके चरण में प्रणिपात हो जाऊंगा, तो शिरस्याधाय निज हस्त पंकजम, तो मेरे सिर पे अपने करकमल से स्पर्श करेंगे, मेरे सिर पे अपने करकमल रख देंगे। कहीं ये करकमल ऐसा नहीं है, बहुत आसान सा करकमल नहीं है। कहे काल भुजंग रंघसा, काल रूपी सर्प के भय से प्राबुद बेजिता नाम, जो बहुत कष्ट पा रहे हैं, काल रूपी सर्प से जो प्राणी जो मनुष्य कष्ट पा रहे हैं, और शरणसी नाम निरीनाम, ऐसे व्यक्ति जो भगवान के शरणापन्न हो गए हैं, दत्त अभयम, उनके ऊपर अपने उसी कमल करकमल को रख करके उनको अभय प्रदान कर देते हैं, उन्हीं करकमल से आज मेरे शीश को स्पर्श करेंगे। सम अरहणम यत्र निधाय कौशिका तथा बलि चाप जगत्त्रय इंद्रताम, कौशिका तथा बलि, कौशिक माने इंद्र, कहें कौशिका तथा बलि, इंद्र और राजा बलि,
इंद्र और राजा बलि ने सम अर्हणम यत्र निधाय, अपने पूजा के पुष्प जिन भगवान के कर कमलों में रख करके, अपनी द्वारा की हुई पूजा के फूल को जिन भगवान के कर कमलों में रख करके, यत्र निधाय, है ना, रख करके जगत त्रय त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया और इंद्रताम, इंद्र पद भी प्राप्त किया। इंद्र को तो इंद्र पद है ही है, बलि आगामी मनवंतर के इंद्र हैं, तो कहे इन दोनों ने इंद्र पद प्राप्त किया। कौन? कौशिका तथा बलि चाप समर्हणम यत्र निधाय जगत्त्रय इंद्रताम यतवा बिहारे प्रजयोसिताम श्रमम अस्पर्शेन सौगंधिक गंध्यम अपानुदत। कहते हैं जिन कर कमल में सौगंधिक गंध्य, भगवान के हाथों में कमल की वास, कमल की सुगंध हमेशा स्वाभाविक रूप से आती रहती है ना, इसीलिए कर कमल कहते हैं। भगवान के पूरे शरीर से कमल की महक आती रहती है। तो कहते हैं सौगंधिक गंध्यम, जिन भगवान के भुजाओं से हमेशा कमल की सुगंध आती रहती है, जिन अपने हाथों से बिहारे, रास के समय, रास लीला में ब्रजयोसिताम श्रमम स्पर्शेन अपानुदत, जिन अपने कर कमलों से ब्रज